एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर सीरीज, जिसमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिप्रेशन के व्हाट आर द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन। हम कब उसको डायग्नोज करते हैं, उसकी वजूहत क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिप्रेशन, और उसके अलावा हम कौन से स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं ये डायग्नोज करने के लिए वेदर द पर्सन इज हैविंग डिप्रेशन और नॉट। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डिप्रेशन। नंबर 1 इज द सैडनेस। लाइक आपका डिप्रेस मूड होता है मोस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन आपका मूड 24/7 इज डिप्रेस, सैड, यू डू नॉट फील लाइक टॉकिंग विद एनीवन। आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी, यू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। जो चीज़ें आपको पहले पसंद थी, यू एंजॉय दैट, आपको उसमें भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, यू वर द वन हू आर प्लेइंग फुटबॉल बिफोर, अब आपको बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा कोई काम करने का, कोई एक्टिविटीज़ करने का जहाँ पे पहले आपको मज़ा आता था। उसके अलावा आपकी एपेटाइट के अंदर चेंजेस आती हैं, या तो आपको बहुत भूख लगती है या फिर आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। सेम गोज विद द वेट, या तो आपका सिग्निफिकेंटली वेट इंक्रीज होता है या फिर वो डिक्रीज होता है। उसी तरह आपकी एपेटाइट और स्लीप का भी साथ ही इशू आ जाता है कि या तो आप बिल्कुल भी ही नहीं सो रहे, या फिर आप दिन के 24 घंटे में ओनली स्लीपिंग एंड डूइंग नथिंग। आपके अंदर नो एनर्जी है, यू फील फटीग, हर टाइम आपको लगता है कि यू आर टायर्ड एंड यू हैव नो एनर्जी, यू फील लाइक टू स्लीप फॉर द होल डे, और बस कुछ नहीं करना, आइसोलेट रहना है, कुछ खाना पीना नहीं है, स्लीपिंग फॉर 24 आवर्स एंड डिप्रेस मूड, फटीग। उसके अलावा बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में ये होता है कि दे फील दैट दे आर नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग। आपके अंदर वर्थलेसनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, आपको लगता है कि मैं तो किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, आई डू नॉट डिजर्व एनीथिंग, आई कैन नॉट अचीव एनीथिंग, नो वन लव मी बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ, एंड मैं दूसरों के ऊपर बोझ हूँ। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गिल्ट आता है। इवन आई वॉज लुकिंग वन पेशेंट जिनकी हिस्ट्री थी डिप्रेशन की, ही वॉज डूइंग वेरी गुड जॉब, लेकिन ही वॉज सेइंग कि आई एम नॉट वर्थ ऑफ दिस जॉब। जब उनको कहा जाए, लेकिन जब आई गिव द एविडेंस कि लोग यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, यू आर अर्निंग वेरी गुड, तो उनका रिस्पॉन्स होता था कि नो, माई फादर वॉज वेरी गुड पर्सन, माई ग्रैंड फादर वॉज वेरी गुड पर्सन, ये तो उनकी दुआ है, लोग उनकी वजह से मुझे जॉब दे रहे हैं। तो इतने लेवल तक आपको लगता है कि आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते। इवन ही वॉज द वन हु इज अर्निंग इट ऑल, लेकिन इतनी ज़्यादा जो थी वर्थलेसनेस की और गिल्ट की फीलिंग थी दैट ही स्टॉप डूइंग द जॉब एंड ही वॉज सिटिंग इन द होम कि आई डू नॉट डिजर्व दिस। फिर आपके अंदर गिल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी हो रहा है यू थिंक मेरी वजह से हो रहा है। सेम इफ आई टॉक अबाउट दिस पेशेंट, तो उनको लगता था घर में नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे कुछ नहीं है, सब कुछ मेरी वजह से ही यहाँ पे हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। नंबर 1, इट कैन बी ड्यू टू द फैमिली हिस्ट्री। जीन्स में है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स को है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है, आपके कज़न को है, तो फिर आप जो है वो ज़्यादा वर्नेबल होते हैं। दैट माइट बी ऑल्सो हैविंग द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, या फिर ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आपको भी जो है वो डिप्रेशन का अटैक हो सकता है। नंबर 2 जो है वो है ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, या फिर आपको फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर कुछ मेडिसिन आप ऐसे ले रही हैं, फिर ड्रग्स आप ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो डिप्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैनबिस की वजह से हो सकता है, आपको ओपियाइड्स की वजह से हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है। देन आपकी ज़िंदगी में कोई डिफरेंट स्ट्रेस फैक्टर हो सकते हैं। इट कैन बी फाइनेंशियल है, आपकी जॉब की वजह से कोई है, आपकी फैमिली की वजह से है। एनी स्ट्रेस इट कैन आल्सो कॉज डिप्रेशन इन सम पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उसके लिए हम जो स्केल अप्लाई करते हैं दैट इज PDI है, PDI-2 है, PHQ-9 है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है डेट इज़ PDI और PHQ-9 बिकॉज इट इज़ ईजी, और इसकी स्कोरिंग भी बहुत आसान है, और पेशेंट को भी ये ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है और इजीली आप असेस कर सकते हैं। तो ये वाइडली यूज़ होता है, स्पेशली अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस। देन हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाते हैं। दीज आर डिफरेंट डिसऑर्डर्स व्हिच आई मेंशन। तो अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जिसका आपको लगता है कि ही और शी माइट बी हैविंग द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, तो इट इज़ गुड कि आप इन सारी चीज़ों को रूल आउट कर लें। बिकॉज अगर आपका डायग्नोसिस गलत है, फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ टाइम ऐसे भी होता है कि आपके पास बाइपोलर का पेशेंट जो है वो फर्स्ट टाइम आता है तो डिप्रेसिव एपिसोड होती है, तो यू शुड रूल आउट। बिकॉज इफ इट इज़ बाइपोलर तो मूड स्टेबलाइजर जो है दे विल वर्क गुड, लेकिन अगर डिप्रेशन तो एंटी डिप्रेसेंट। सो यू शुड रूल आउट ऑल अदर कंडीशन, और उसके बाद इधर जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, तो आप अपना मैनेजमेंट प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाएं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आज की वीडियोस के बाद आपको समझ आ गया हो
कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंशियल एंड व्हेन you need help. Thank you everyone, and if you have any question, do comment. Thank you.